राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। चलिए, सुबह का 7 बज गया है और सभी लोग लाइव हो जाए। कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और लिंक आप लोग शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग जुड़ सकें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ, कल जो है नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम लोग की क्लास अचानक बंद हो गई थी, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। आप लोग आंसर करें। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 177 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। चलिए, आंसर करिए आप लोग। 177 नंबर। हाँ, यहीं पे हम लोगों का क्लास जो है ब्रेक हुआ था। चलिए, हाँ, मनीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। पुनीत जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। श्रवण जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूनम जी राधे राधे। दीपा जी राधे राधे। चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए और आ रहा है 77 के लिए। प्रश्न है गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, हिंदी, मराठी, कोंकणी। चलिए, मुख्य राजभाषा। प्रश्न है कि गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो यहां आंसर आ रहा है डी। डी डी नहीं है, कन्नड़ है, कन्नड़। ठीक है, इसकी मुख्य राजभाषा जो है वो कन्नड़ है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जहां गोवा है, ये गोवा है तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये जो है कर्नाटक है, नीचे कर्नाटक है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है कन्नड़ है, कन्नड़, ठीक है। और यहाँ कोंकणी, कोंकणी भी बोला जाता है गोवा में, ठीक है, कोंकणी। लेकिन कोंकणी राजभाषा नहीं है, ठीक है। इसकी राजभाषा जो है कन्नड़ को दिया गया है, ठीक है, कन्नड़। 78 नंबर पे आ जाएंगे। 78। चलिए, आंसर करिए 178 के लिए। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? 78 का आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी। आ जाइए 179। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो यहां आंसर आ रहा है कि गुजरात की जो राजभाषा है, चलिए, हाँ, गुजराती। चलिए, गुजरात की गुजराती। 180 पे आ जाइए। एक सौ अस्सी। चलिए, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? आप लोगों का आंसर आ गया कि प्राकृत जो है आर्य भाषा से संबंधित है। 81 पे आ जाइए। 81।
चलिए, अस्सी का आंसर आ गया है बी। 81 का आंसर करें, 81 का। चलिए, यहां आंसर आ रहा है हाँ, ठीक है। ये जो है तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो ये जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक। ठीक है, 182 नंबर का आ जाइए। एक सौ बयासी। चलिए, उर्मिला जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। उपेंद्र जी हर हर महादेव, स्वागत है। चलिए, 182 नंबर पे आ जाइए। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध है, प्रवीण है, पारंगत है, निष्णात है। कौन जो है शामिल नहीं है? तो आंसर है निष्णात, ये शामिल नहीं है। बाकी जो है उनके पाठ्यक्रमों में, ठीक है, शामिल है। 83 पे आ जाइए। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में, हैदराबाद, आगरा में, नई दिल्ली में। आंसर करिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, तो यहां आ रहा है डी। डी नहीं है, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है इसका मुख्यालय आगरा है, आगरा। ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? चलिए, सुशील जी राधे राधे, स्वागत है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? नहीं तो वो दूसरा था कल, नहीं आप ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिया आप लोग। ठीक है, हाँ, 184 का आंसर करिए। तो 184 का जो आंसर आप लोग का आ रहा है, 184 का आंसर आ रहा है डी आया है, और बी भी आया है, और सी भी आया है। ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? हाँ, देखिए सुशील जी ने लिख दिया कि कल जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय पूछा गया था, आज जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा गया है। ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पचासी का आंसर आप लोगों ने कर दिया, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आज एक प्रश्न मिस्टेक हुआ है, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में, तो लास्ट में उसको हम सुधारते हैं। चलिए, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? चलिए, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? 86 नंबर का, और आप लोगों का आंसर आ रहा है सी, खड़ी बोली। बिल्कुल, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, ये सब जो है खड़ी बोली। 187 पे आएंगे आप लोग।
चलिए, हाँ प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो यहां आंसर आ रहा है कि डी, छत्तीसगढ़ी जो है पश्चिमी के अंतर्गत नहीं, पूर्वी के अंतर्गत आती है, पूर्वी बोली। ठीक है, 88 पे आएंगे। कौरवी किस बोली को कहते हैं? हाँ रेणु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मगही, कौरवी। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, खड़ी बोली को कहते हैं। खड़ी बोली को जो है कौरवी भी नाम दिया गया है। 89 पे आ जाइए। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहां आंसर आने लगे हैं और डी विकल्प के लिए आ रहे हैं। चलिए, हाँ तो यहां आंसर आ रहा है ठीक है, राहुल संकृत्यान। आप कह रहे हैं राहुल संकृत्यान ने दिया है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। डी, डी ब्राचड़। आ जाइए, चलिए, ये फोन कौन करने लगा डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए आंसर करिए। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, दक्षिण भारत की भाषाएं, आंसर आना चाहिए ए। आपका आंसर आ गया ए, द्रविड़ परिवार। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार से हैं। ठीक है, आ जाइए 191 नंबर। 191 नंबर। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? चलिए, इक्यानवे का आंसर आप लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा सौरसेनी से उसका विकास नहीं माना जाता है। ठीक है, आंसर आप लोग का आ रहा है बघेली, बघेली। ठीक है, बघेली अर्धमागधी से है ना। चलिए, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ी, पंजाब। तो यहां आप लोग ने आंसर किया ए, बिहार में। बिल्कुल, मगही जो है वो ज्यादा बिहार में बोली जाती है। ठीक है, हाँ ए, मगही जो है बिहार में बोली जाती है। 93 नंबर पे आप लोग आ जाएंगे। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? चलिए, संस्कृत किस परिवार की भाषा, प्रश्न बन गया। तो संस्कृत भी आपकी ए क्यों लगा दिए केपी जी? अग्नि नहीं, आर्य भाषा की परिवार की। ठीक है, आर्य लोग जब आए थे तो संस्कृत ही तो थी। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? चलिए आंसर करिए। 194 संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्षता कौन करते हैं? कल आया था ये प्रश्न, शायद ये कल प्रश्न आया था, कल या परसों। ठीक है, गृह मंत्री ये प्रश्न आया था। आ जाइए 195। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? 195।
तो यहाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। साहित्य अकादमी के नहीं, राजभाषा, राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो राजभाषा विभाग के अंतर्गत वर्क करता है। संत सिंगा की संत सिंगा की भाषा क्या थी? सिंगा। यहां आंसर आ रहा है निमाड़ी। बहुत अच्छा, निमाड़ी, निमाड़ी। ठीक है, 197 पे आएंगे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय भाषा परिवार की शाखा है? चलिए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय भाषा परिवार की शाखा है? आंसर करिए। तो यहां आंसर आने लगे हैं बी बी बी। द्रविड़ नहीं, द्रविड़ आर्य भाषा भारतीय इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आता है आर्मीनी, आर्मीनी। चलिए, द्रविड़ नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, द्रविड़ नहीं आता है, भारतीय परिवार से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की नहीं है? अब पूछा है कि नहीं है, बताइए। तो भारतीय परिवार में कौन नहीं होगा? द्रविड़ नहीं है, और द्रविड़ की एक भाषा दिखाई दे रही है आपको। हाँ, मलयालम, केरल की है जो। वन 199। एक 199। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? ट वर्ग बहुला है। तो यहां आंसर आ रहा है हाँ, ट वर्ग बहुला मालवी, मालवी। मालवी में जो है ट वर्ग के प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, ट वर्ग का प्रयोग ज्यादा होता है, इसीलिए ट वर्ग बहुला कहा गया। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? बिहारी नामकरण किस विद्वान ने किया? तो यहां आप लोग का आंसर आना चाहिए 200। चलिए, आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल, ग्रियर्सन ने किया है, ग्रियर्सन ने किया है। आ जाइए 201। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो यहां आंसर आ रहा है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र देखा जाए तो सर्वाधिक जो है वो इनमें से काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, उसको राज्य भाषा के रूप में नहीं, न राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है, न तकनीकी भाषा के रूप में। ठीक है, आंसर पे आ जाइए 202 पे। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं बोली जाती। चलिए, सामान्यतः क्या है, मतलब सामान्य रूप से खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजभाषा है, मैथिली है। तो यहां आपका आंसर आना चाहिए डी, मैथिली नहीं बोली जाती। ठीक है, ये बिहार की है। आ जाइए 203 पे आइए। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं है। चलिए, उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहां आंसर आ रहा है 3 का आंसर करिए आप लोग। हाँ, 3 का आंसर आ रहा है कि डी, बिल्कुल। ये क्या पढ़ते हैं, इसको तुलु पढ़ते हैं ना। हाँ, तो ये शामिल नहीं है। आ जाइए, बाकी सिंधी, कन्नड़, नेपाली ये सब शामिल है।
हाँ, कन्नड़ से संबंधित एक प्रश्न था स्टार्ट में, जो मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, ठीक है, और आप लोगों का आंसर सही था। मैंने उसे मिस्टेक किया है, तो उसे हम लास्ट में उसको सही कर लेते हैं। चलिए 204 पे आ जाएंगे। 204, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? चलिए, पुरानी हिंदी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आंसर आ रहा है डी, बहुत अच्छा, गुलेरी। गुलेरी, बिल्कुल गुलेरी। नहीं, आपको ये ध्यान रखना होगा, जो एक बार पहले जो बोल दिया है, ठीक है ना, वही सर्वमान्य है। जो सबसे पहले कहा है व्यक्ति, उसी का मान्य है। उसके बाद तो जो कहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 205, उसके बाद तो हम लोग भी कह देते हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टार्ट जिसने किया, शुरू में जिसने कहा, उसी की वैल्यू है। 205 पे आ जाइए। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? 205, नहीं नहीं, दोनों विकल्प रहे चाहे कोई भी विकल्प रहे, आपको ध्यान रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही आंसर करना है, बाकी किसी को आंसर नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये चीजें आप ध्यान रखिए, दोनों नहीं हो सकता। उसके बाद तो बहुत लोग इस, जैसे हम सहमत हो गए, जैसे हम भी इतिहासकार हैं, तो अगर हम सहमत हो गए किसी की बातों से, तो हमने भी लिख दिया कि हाँ यही होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वो कहा है, ठीक है। चलिए 205 पे आइए। खड़ी बोली या कौरवी या उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? आंसर करेंगे खड़ी बोली कौरवी को, हाँ ए विकल्प, ए विकल्प। चलिए 206 पे आ जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 206 पे आइए आप लोग। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? 7 बजे, 7 बजे आप लोगों को प्रेजेंट होने जाना है, 7 o'clock गुड मॉर्निंग में। चलिए 206 का आंसर आप लोग करिए। हाँ, किस राज्य की मुख्य भाषा या मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? वो है असम। असम की जो है मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। चलिए 207 पे आ जाइए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? नहीं नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, आपका कमेंट दिख रहा है। अहमद जी, आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए आंसर करिए आप लोग। 207। हाँ, इवनिंग में भी है 8 बजे। 8 बजे क्लास है इवनिंग में, उसके बाद 10 बजे क्लास है इवनिंग में, नाइट में, ठीक है। चलिए 207 का आप लोगों का आंसर आ गया भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी नहीं आती, ठीक है। 208 पे आइए। चलिए 208, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? चलिए 208 का आंसर करिए आप लोग। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ आकांक्षा जी, राधे राधे, स्वागत है। डी आंसर आप लोग कर रहे हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है बघेली, ठीक है। अर्धमागधी से निकलने वाली जो इसमें है वो है बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, अर्धमागधी से निकलने वाली है बघेली अवधी छत्तीसगढ़ी।
209 पे आ जाइए। सी, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? यह प्रश्न बहुत बार पूछता है, किस राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है हाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, 210 पे आइए। 210 पे आइए। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो यहां आंसर आ रहा है कि ब्रज है। ब्रज तो है नहीं, पश्चिमी से है। अवधि भी नहीं है, पूर्वी से है। बांगरू देखा जाए तो पश्चिमी से हो जाएगी। हाँ, तो फिर बंगला ही बचा। बंगला आपका किससे है? मागधी से है। ठीक है, मागधी से है बंगला। आ जाइए, मैथिली, ये सब जो है मागधी से। आ गया है प्रश्न, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से देखें तो अपभ्रंश से जो पूर्वकालिक यानी उससे पहले जो थी उसका क्या नाम है? तो आप लोगों का आंसर आ गया बी, बहुत अच्छा, प्राकृत। प्राकृत, ठीक है। हाँ, अपभ्रंश से पहले प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? चलिए, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, आंसर करिए। और यहां आंसर आने लगा डी, बिल्कुल। मगही जो है, मगही जो है वो मागधी से है। ठीक है, मैथिली भी मागही से है, बंगला भी मागही से है। ठीक है, आ जाइए, बिहार की बोलियां हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? चलिए, हाँ, भोजपुरी भी है। भोजपुरी भी है, वो भी बिहार की है। यूपी में भी बोली, यूपी में भी बोली जाती है। 5-6 जिले जो बिहार से लगे हुए हैं। ठीक है, 213 पे आइए। और यहां आंसर आ रहा है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो आपका आंसर आ रहा है कि अपभ्रंश में जो है 8 स्वर मौजूद थे। कितने स्वर मौजूद है? 8। आ जाइए 214 पे। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। दो 214। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली या राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है। आंसर आ गया बुंदेली। बुंदेली नहीं है। ठीक है, बुंदेली राजस्थान की नहीं, यूपी की है। ठीक है, हाँ, यूपी में देखें, एमपी में देखें, इसका प्रभाव मिलेगा। ठीक है, झांसी ओसी एरिया जो है। आ जाइए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? चलिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? आंसर करेंगे। और आंसर आ रहा है बिल्कुल, हिंदी उर्दू मिश्रित ही हिंदुस्तानी है। हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। चलिए, आंसर करिए। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? चलिए, तो यहां आंसर जो है, करेक्ट आंसर बनेगा आपका, हाँ, पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी, अर्धमागधी। ठीक है, यूपी के आधार पे। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज हुआ था एग्जाम में, इस एग्जाम में इस प्रश्न के लिए कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, परंतु जो है यूपीपीआरबी ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी दोनों से मान लिया। ठीक है,
हाँ, तो मागधी से क्यों मान लिया? क्योंकि वो भी पूर्वी क्षेत्र की बोलियां हैं, ठीक है। मागधी भी क्या है? पूर्वी क्षेत्र के, भारत में जो है पूर्वी क्षेत्र की बोली है, तो पूर्वी क्षेत्र के आधार पर उसको ले लिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग सी लगाएंगे, ठीक है, आप सी ही लगाएंगे। 217 पे आ जाइए। हाँ, भारत के पूर्वी भाग में जो बोली बोली जाती है, जो मागधी से निकली है, तो उसको जो है पूर्वी हिंदी वो माना, ठीक है। चलिए 17 का आंसर करिए। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला है, आंसर आना चाहिए। हाँ, इन्होंने कहा सी, कौरवी। कौरवी जो है, ठीक है, या खड़ी बोली जो है आकार बहुला है। इसमें लास्ट में आप जाता है, खाता है, नहाता, मैंने आ का, ठीक है। ज्यादा यूज है, ज्यादा यूज है। आ गया 18 का आंसर आप सभी लोगों का कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो कौरवी भी है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है। बिल्कुल 5 बोलियां हैं, 2 और छूट गई हैं। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए पांचों के लिए। तो 2 और रह गई, कहां रह गई? नाम उनका कमेंट करिए। चलिए यहां पर जो है आपको, हाँ, अब स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन सेकंड है वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? आपको चूज करना है कि कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। चलिए आंसर करिए। कह रहा है कि वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है, तो ये तो सही है। वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के जो है, नहीं, दोनों कैसे सही हो जाएगा? वाक्य के जो भेद किए गए हैं वो 2 ही आधार पर किए गए हैं ना, 2 ही आधार पर किए गए हैं, याद करिए। एक रचना के आधार पे और एक जो है अर्थ के आधार पे, शब्द के आधार पे नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है नहीं होता, गलत है। इसके आधार पे वाक्य का भेद नहीं होता, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक है। हाँ, वाक्य का जो भेद है वो 2 आधार बनाए गए हैं, रचना का आधार और अर्थ का आधार, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, आंसर आ रहा है वर्ड। वर्ड बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछता है। 21 नंबर पे आ जाइए। हाँ, कल से हम लोग वर्णमाला देखेंगे, ठीक है। आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। चलिए 21 का आंसर करिए। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हाँ, नूर जी नमस्कार, स्वागत है। ब्रज भाषा का विकास, आंसर आ रहा है सी से, ठीक है, सी। बहुत अच्छा। 22 नंबर पे आ जाइए। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? चलिए, बार बार पूछ रहा है ये, अभी प्रश्न आया था कल, कल या परसों आया था ये। आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है बिल्कुल, असमी, असमी। 223 पे आइए। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला है। चलिए, बघेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। हाँ, असमिया।
ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है कि ए, ए विकल्प सही है, बघेली, बघेली। ठीक है। 24 पे आ जाइए, 24 पे आइए। सौसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? यहाँ जो है पहला दिया है राजस्थानी, दूसरा गुजराती, तीसरा पंजाबी, बांग्ला। इसमें से आपको छांटना है और विकल्प आंसर करिए, विकल्प को चयन करिए। जो ऊपर जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से आपको चयन करना है जो सौरसेनी अपभ्रंश से संबंध रखती हूं। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से संबंध रखती हूं। तो यहां आंसर आ रहा है 24 के लिए, हाँ सी, सी। ठीक है, सी आंसर आ रहा है। चलिए 25 का देखेंगे, 25 का आंसर करिए। पच्चीस का आंसर करिए। चलिए, चलिए आंसर करिए। 225 का आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल डी विकल्प, डी विकल्प। चलिए 26 पे आ जाइए। भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? कोलकाता, वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर। 26 का आंसर आप लोगों ने कर दिया। कोलकाता। भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? कोलकाता। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? कोलकाता। आंसर करिए 27 का। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ए आंसर किए हैं आप लोग। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां आंसर आ रहे हैं, काव्या जी सुप्रभात, स्वागत है। यहां आंसर आ रहा है 21 फरवरी, 21 फरवरी। चलिए नीलम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 28 पे आ जाइए। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करते हैं? भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित जो केंद्रीय हिंदी समिति है, केंद्रीय हिंदी समिति है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी जो अध्यक्षता है, नहीं, ये इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री नहीं करते हैं, वो दूसरा था। ये जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। आ जाइए 29 नंबर, 29 नंबर। चलिए, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? आंसर करिए। हाँ बहुत अच्छा, ए, सी नहीं, ए विधायी विभाग नहीं, राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग। ठीक है, 30 पे आ जाइए। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 30 के लिए,
सी, बिल्कुल मालवी जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है। 31 पे आ जाइए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो यहां आंसर आ रहा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हाँ, डी, चेन्नई। चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब। 32 पे आ जाइए। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत। आंसर आ गया सी, बी, डी, डी नहीं, 31 का डी कर रहे हैं आप। चलिए 32 का जो है सी। हाँ, 32 का जो है सी। हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से। वैदिक संस्कृत नहीं लगाएंगे, वो दादी अम्मा है। 233 पे आ जाइए। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? हाँ। 33 का आंसर। हाँ, अपभ्रंश, बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है कि हाँ, डी आंसर आ रहा है कि अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ठीक है, बिल्कुल। आ जाइए 234। 234, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली नहीं है। तो यहां आंसर आने लगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, डी डी डी, मालवी। ये पहाड़ी नहीं है। जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली ये सब पहाड़ी हैं। चलिए, आज का जो है अंतिम प्रश्न है हमारा। ठीक है, अंतिम प्रश्न है और यहां से जो है हमारा भाषा वाला संबंधित प्रश्न जितने थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 235 क्वेश्चन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए थे। पिंगल का क्या, पिंगल का एक अर्थ है? चलिए, हाँ बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया, डी, डी। आज एक प्रश्न हमसे गलती हुआ है, उसे हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ही प्रश्न हम लोगों से गलत हुआ था। ठीक है, हाँ, विकल्प में मिस्टेक कर दिया और उसके बाद मैंने उसे ध्यान नहीं दिया और आप लोगों को बता दिया, लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो उसे मैं सुधार दे दूं। हाँ, ये प्रश्न था गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? ठीक है, और आप लोगों का विकल्प बिल्कुल सही आया था। 177 नंबर पे आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि गोवा की मुख्य राजभाषा कोंकण तो बोली ही जाती थी। ठीक है, लेकिन कन्नड़ उसके पास है। ठीक है, लेकिन कोंकण ही सही है। ठीक है, कोंकणी बोली जो है वही वहां की राजभाषा है। तो ये मुझसे मिस्टेक हुआ था, इसे आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, कोंकणी ही है गोवा की जो मुख्य भाषा है, वो बोली भी जाती है और वो छोटे से राज्य में उसी को जो है मुख्य राजभाषा बनाया भी गया है। ठीक है, हाँ, तो इसे आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों के साथ। ठीक है, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों पर आधारित अगले दिन से हम लोगों की प्रश्नोत्तरी होगी। भाषा से संबंधित हमारे जो है 235 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। 235 क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये सेशन को समाप्त किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को जो है बहुत परीक्षा में हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा करेगा, यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए, हमें थोड़ा विद्यालय भी जाना रहता है, तो फास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। बहुत है, 40, 45, 46 पे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से चले जाते हैं। हाँ, कल किसी ने कहा कि सर अगर लेट होता है तो और पहले कर लीजिए। ठीक है, नहीं नहीं, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी को, और क्लास को आप लोग लाइक भी कर लिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, हाँ।
ताकि जो है हम लोगों का मनोबल बढ़ जाए। ठीक है, धन्यवाद।